अभी हम जगदीश प्रसाद कुशवाहा कॉलेज ऑफ कॉम्पिटेंस भंडारों में उपस्थित हैं और यहाँ पे हजारों संख्या में भीड़ उमड़ा हुआ है। और यहाँ पे हजारों संख्या में भीड़ उमड़ने का कारण ये है कि आज डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा का पुण्यतिथि है और इसी पुण्यतिथि पर यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए, बहुत सारे वैसे लोग आए जिनको जगदीश प्रसाद कुशवाहा मदद किए थे और वो मार्गदर्शक हैं जो हजारों लोग उसके मार्गदर्शन पर चले और आज मुकाम हासिल किए। हम यहाँ से बात करना चाहेंगे पूर्व विधायक गांडे के विधायक जयप्रकाश वर्मा जी से। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज डॉक्टर जो यहाँ पे जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी हैं उनका पुण्यतिथि है, क्या संदेश देंगे सर आप? डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी की आज 23वीं पुण्यतिथि है और आज आप सुबह से यहाँ देख रहे हैं कि 23 साल बीत जाने के बाद भी उनके गुजरने के आज इतने तादाद में पूरे गिरिडीह जिला, कोडरमा, हजारीबाग जिला के बहुत सारे लोग आए, पुष्पांजलि अर्पित किए, उनको स्मरण किया। आप इन बातों से समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या था, उनका जो काम करने की क्षमता क्या थी, उनका लोगों के प्रति क्या प्रेम था, लोगों के प्रति क्या लगाव था। वो जब कोई भी व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति दर्द से कराता था, कहीं रास्ता नहीं मिलता था, तो वैसे समयों में डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी उनको मदद करते थे, उनके समस्याओं का समाधान करते थे। अगर कोई लाचार व्यक्ति आया है तो उसका और समस्या का समाधान करने का काम करते थे। और इसके अलावा बताना चाहता हूँ, समाज सेवा में तो उन्होंने सारा जीवन जी ही लिया। उसके अलावा आप इस झारखंड राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा संगठन जो देख रहे हैं, वह संगठन आज बढ़ा है, तो उसका नींव डालने वाला, बुनियाद रखने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी थे। उन्होंने अथक मेहनत से गांव-गांव में जो लोगों की जो सेवा करते थे, गांव-गांव में जनसंघ का प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया और तमाम इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया। क्योंकि आप जानते होंगे कि 1960 में इस पूरे देश में, 60 से पहले पूरे देश में केवल और केवल कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला था। वैसे समयों में जब बीजेपी का कोई नाम नहीं लेना चाहता था, जनसंघ का कोई चर्चा नहीं करना चाहता था, तो अपने सेवा के बल पर जो उन्होंने जनता को सेवा दिया था, जब सेवा दिया तो जनता के सामने विचारधारा भी दिया। जब विचारधारा आरएसएस की दिया, भारतीय जनता पार्टी का दिया, लोग इस पार्टी के साथ जुड़े और आज ये कारवां बना। आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा पार्टी अगर कोई बना है तो भारतीय जनता पार्टी बना है। आज अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उसके पीछे जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी का सेक्रीफाइस, उनकी कुर्बानी, उनके अपने जो उन्होंने जो त्याग किया है, उन्होंने कभी अपने लिए जीवन नहीं जिया, कभी अपने बच्चों के लिए जीवन नहीं जिया। मैं उनका बड़ा बेटा जरूर हूँ, परंतु उन्होंने कभी मेरे लिए चिंता नहीं किया कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटा कैसा जीवन जी रहा है। वो लगातार समाज की चिंता करते थे, लगातार जनता की चिंता करते थे और उसका ये फलाफल है कि आज ये बड़ा वृक्ष भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। जैसे आप जानते होंगे कि गांव स्तर पर शिक्षा इतना कमजोर था कि गरीब लोग यदि पढ़ना भी चाहते थे तो उसका जो तमन्ना रहता था वो सिर्फ तमन्ना ही रहता था। लेकिन गांव स्तर पर एक ऐसे शिक्षा का केंद्र बना करके, जैसे आप जानते होंगे जगदीश प्रसाद कुशवाहा कॉलेज ऑफ कॉम्पिटेंस भंडारों, और यहाँ से लाखों छात्र अपना उस मुकाम तक पहुँचे हैं, पढ़ करके शिक्षा हासिल किए हैं। सर, उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे कि गांव स्तर पर जिस समय शिक्षा नहीं था, उस समय शिक्षा को ला करके कितने लोगों को यहाँ पे शिक्षित किए हैं? सर, क्या कहिएगा? जब इस पूरे इलाका में शिक्षा का कोई केंद्र नहीं होता था तो उस दौरान 1975 में भातु महतो कुशवाहा उच्च विद्यालय जस्ट इस महाविद्यालय के बगल में है। भातु महतो कुशवाहा उच्च विद्यालय जो उनके पिताजी का नाम है, आप कह लें मेरे दादाजी का नाम है, उन्हीं के नाम से हाई स्कूल का स्थापना किया। और जब हाई स्कूल यहाँ बना तो पूरे जिला भर के महत्वपूर्ण लोग, समझिए कि गिरिडीह में एक हाई स्कूल था, एक राजहवार के उस कोर में था, परंतु उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जमुआ प्रखंड, देवरी प्रखंड, ये गाँव तीसरी प्रखंड, आप गिरिडीह का मुफस्सिल प्रखंड, मेगाबाद प्रखंड, ये बड़ा इलाका जहाँ के सारे लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे स्कूली शिक्षा से, और स्कूल में दाखिला लेते थे और फिर यहाँ कॉलेज में पढ़ करके इंटर से लेकर के ग्रेजुएशन तक यहाँ पढ़ाई पूरा कर करके आगे जाते थे। और फिर आज जितने भी बच्चे दिखाई पड़ते हैं, अभी देखा आप 2-3 लोगों ने भाषण भी दिया, जो पहले विनोद जी ने भाषण दिया, मंटू द्विवेदी जी ने भाषण दिया, उसके अलावा और भी लोगों ने अपनी बात यहाँ रखा। सभी लोगों ने कहा कि मैं इन्हीं दोनों प्रांगण का विद्यार्थी रहा हूँ। अभी जो मंजू जी जो कांग्रेस की नेता है, उन्होंने भी कहा कि मैंने मैट्रिक भी इंटर भी यहीं से किया है। तो आप समझ सकते हैं इस पूरे इलाका में
लोगों के लिए शिक्षा का रास्ता दरवाजा खोलने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी थे। और शिक्षा का अलग खुला तो आज लोग पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, और कोई नेता बन रहे हैं, कोई लॉयर बन रहे हैं, अलग अलग पदों पर सुशोभित होकर के अपना बेहतर जीवन जीने का काम करें। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी वो डॉक्टर की प्रैक्टिस करते थे और अपने नेतृत्व में बहुत सारे लोगों को वो डॉक्टर सिखाते थे, डॉक्टर बनाते थे। उनके पास लोग रह करके सारा अनुभव प्राप्त करते थे और फिर अपने गांव में जाकर के डॉक्टरी प्रैक्टिस करते थे। इस प्रकार हमको लगता है 200-300 लोग ज़्यादा इस पूरे गिरिडीह जिला के अंदर फैले हुए डॉक्टर आज बूढ़े हो गए होंगे, उनके बच्चे लोग भी काम कर रहे होंगे, वो सारे लोग इस इलाका में देखने को मिल सकता है आपको। तो हम कहें इस प्रकार से उनका एक विशेष यहाँ लोगों के लिए प्रसिद्ध रहा है कि उनके यहाँ जो भी लोग आया कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं लौटा। उनका जो है लंगर हमेशा चलता रहता था, हमेशा भोजन जो भी आते थे, जिस भी प्रकार का भोजन है वो गांव के व्यक्ति थे। अगर गांव में गांव का ही उपजा हुआ दाल और चावल और सब्जी बनता था तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति आते थे, हर एक व्यक्ति को उसी प्रकार का भोजन कराते थे, सामान्य भोजन कराते थे, पर भोजन जरूर कराते थे। ये उनकी विशेषता थी जो आज लोग कहते हैं कि ऐसा आज कहीं देखने को नहीं मिलता है। आज डॉक्टर साहब ने जो काम किया है, निश्चित रूप से मैं एमएलए भी बना परंतु एक एमएलए भी वैसा नहीं कर सकता है जो डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी करते थे और जो करके चले गए। मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद से 2014 से 16 के सेशन से यहाँ पे आईएससी किया, इसी प्रांगण से, और आज इस मुकाम पर हूँ। सर यहाँ से आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम हुआ अजय कुमार सिंह, देवरी प्रखंड के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और जिला के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे। और मेरा राजनीतिक पाठशाला यहीं से शुरू हुआ। जब भारतीय जनसंघ का उदय हुआ था, पूरे झारखंड प्रदेश का पहला यह व्यक्ति था जिसने भारतीय जनसंघ का एक तरह से दीप जलाया। और साथ ही साथ ये व्यक्ति, इसमें ऐसा व्यक्तित्व था इस व्यक्ति में कि सुख का साथी था और दुख के रूप, जब दुख होता था तो ढाल के रूप में काम करता था। आज निश्चित रूप से ऐसे महान विभूति को मुझे श्रद्धा सुमन करते हुए बहुत खुशी होता है। जब 1990 और 95 का कालखंड था, मैं जिस प्रखंड से आता हूँ उस प्रखंड में ग्रहण लग गया था, पार्टी के ऊपर ग्रहण था, जिस ग्रहण को समाप्त करने में उस समय ये जिला अध्यक्ष थे और इन्होंने बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया, जिस कार्यक्रम के माध्यम से इन्होंने ये आज वहाँ के विधायक, पूर्व विधायक सुकर रविदास जी का उदय हुआ और वो 22 वर्षों तक विधायक रहे। और उनके कालखंड के बाद मैं बताता हूँ अपनी एक जीवनी उनके साथ कि मैं जब उस समय इनके साथ पार्टी में काम करता था, इनके देख रेख में 95 का कालखंड था। उस कालखंड में जब मैं बूथ पर था तो वहाँ मेरे समाज के ही कुछ लोग, वहाँ पर इक्का दुक्का पहले हुआ करता था, पूरे प्रखंड में दहाई पार नहीं करता था भारतीय जनसंघ और भाजपा में। लेकिन उस समय भी इन्होंने हमारे पंचायत में मात्र 2 ही कार्यकर्ता, टिप्पन सा और कैलाश मंडल हुआ करता था, जो बूथ पर बैठते थे। शुक्र जी का चुनाव था 95 का कालखंड में, उनको मेरे समाज के लोग ही बेइज्जत करने का काम किया, मारने का काम किया, जिसमें मैं आगे आया। मेरे साथ भी मारपीट हुआ, मेरा घड़ी बुलाया। इनको कैसे सूचना हुआ, सुबह जो घड़ी मैं पहनता था वही घड़ी खरीद के ही गए और हमको घड़ी पहनाए और जाकर इन्होंने थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाया और विपक्ष को नतमस्तक कराया। ऐसे विभूति को मैं श्रद्धा सुमन मन से और आदर से करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम करता हूँ। तो हमेशा गरीबों के हाथों को थामते हुए उसे आगे बढ़ाने का काम करते थे। हम कुछ और बात करना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे सर आप? परिचय बताते हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम हुआ बाबूमणि सिंह और मेरा घर पड़ता है देवरी प्रखंड केंदुआ कोला का करके पंचायत हरियाडी। मेरा बाबूजी जनसंघ काल से डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा के साथ पार्टी में काम करते थे। बाबूजी को उन्होंने कहा कि आप अपने लड़का को दे दीजिए मेरे घर पर, वहीं हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और सारा मैट्रिक का पढ़ाई 7वां से लेकर के मैट्रिक तक और मैट्रिक से लेकर के इंटर तक की पढ़ाई डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा ने किया और हम इन्हीं की देख रेख में पढ़े। इनका मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति में भी यही लाए
और राजनीति में मैंने देखा कि पूरे गिरिडीह जिला में भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई संस्थापक था तो डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी थे और रीतलाल प्रसाद वर्मा जी। हम बराबर रहते थे भंडारों में। इन्होंने हमसे पूछा करते थे कि आगे का, एक बार जिला अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, जिला अध्यक्ष में हमको पूछा कि बाबूमणि जी कैसे होगा, हम लोग चुनाव हारेंगे कि जीतेंगे। हमने कहा कि चुनाव आप जीत रहे हैं सर, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे परिस्थिति में डॉक्टर साहब भी चुनाव जीते और हम लोग बराबर इनका सहयोगी रहे और हम उनको हार्दिक दिल से नमन करते हैं। दोनों भाई को झारखंड में सींचने का काम किया है। रेलवे लाइन गिरिडीह से कोडरमा तक बिछाने का काम डॉक्टर रीतलाल प्रसाद वर्मा ने किया और आयुध कारखाना को लाने में हमारे रीतलाल प्रसाद वर्मा जी और डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी का नेतृत्व में हम लोग वहाँ जेल में भी बंद हुए कोडरमा में जा करके। लेकिन कुछ लोग, अपने दल के लोग, साजिश के तहत आज दूसरे जगह भेज दिया और इनका सच्ची श्रद्धांजलि यही होगा कि यहाँ के नेता लोग प्रत्येक साल इनका श्रद्धांजलि मनाते हैं, लेकिन इनका जो सच्ची श्रद्धा था वो सारे नेता भूल गए। इसलिए मैं कहूँगा जयप्रकाश जी से कि आप इन विभूतियों का अगर सच्चा श्रद्धांजलि करना है तो भंडारों में जिस तरह से मैच चलता था और जिस तरह से आपके लिए, आपके परिवार के लिए पूरे गिरिडीह जिला के लोग समर्पित था, उसी तरह से आज भी समर्पित है। इन्हीं वाणी के कह करके जय भारत, जय हिंद। हम और कुछ यहाँ पे बात करना चाहेंगे, जैसा कि सर अपना परिचय बताते हुए। मैं गजेंद्र राणा, देवरी प्रखंड पिछड़े मोर्चा से उपाध्यक्ष हूँ। मैं इन विभूति का मैं शिष्य हूँ, ये मेरे गुरु हैं और ये गुरु के रहते इस 23वीं पुण्यतिथि पर मैं शामिल होकर मैं इनके चलाए अनुयायी हैं। इनका जो किया हुआ जो कार्य है उसके तहत हम लोग अभी चल रहे हैं और यही शब्द मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये विभूति अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। इस पावन दिन में हम कुछ और बात करना चाहेंगे। सर आप अपना परिचय बताते हुए आज के इस विशेष दिन का सर संदेश आप बताइएगा। मैं दिगंबर प्रसाद दिवाकर उपाध्यक्ष कुशवाहा संघ गिरिडीह। आज डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा के पुण्यतिथि के अवसर पर कुशवाहा संघ गिरिडीह की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा के प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं आम जनता के बीच एक अपील करना चाहूँगा कि आज पुण्यतिथि के अवसर पर कि रीतलाल प्रसाद वर्मा और डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा किसी जात या किसी धर्म के व्यक्ति नहीं थे। वह सभी धर्म, सभी जात के लोग थे और उन्होंने इस क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र में जो आमूल-चूल परिवर्तन करवाया वह आज देखने को मिल रहा है। और आज हम पुनः अपील करना चाहेंगे कि उनके पद चिन्हों पर लोग चलें और उनके बताए हुए मार्गों पर चलें, तभी हम सच्ची श्रद्धांजलि और सच्चा पुण्यतिथि साकार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे वैसे लोगों के साथ रहे थे जो हम गरीब हैं, जो गांव स्तर से हैं, वैसे लोग जो निम्न स्तर के थे उनके साथ हमेशा से रहे और उनको भी आगे बढ़ाने में अहम योगदान निभाने वाले डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी को आज उनके पुण्यतिथि पर सत नमन करते हुए एक संदेश देना चाहेंगे कि हमें भी वैसे लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए जो गरीबों के साथ हो, जो असहायों के साथ हो, जो किसानों के साथ हो, जो वैसे लोगों के साथ हो जो नीचे तबके के लोग हैं और उनका भी हाथों को थाम करके आगे बढ़ाने का काम किया जाए तो शायद आज हमारे गांव के लोग आगे बढ़ पाएंगे और उनका भी विकास बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। तो इसी के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए एक संदेश जो हम सभी को आज लेकर के जाना चाहिए कि सभी के साथ अपना योगदान उस प्रकार से दें ताकि हर लोगों का विकास हो पाए। सफर नया भारत से नए भंडारों और नए झारखंड की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।